ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है अधिष्ठानम तथा कर्ता ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। श्लोक दोबारा। शरीर वांग नो भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। अर्थात श्लोक का संधि विच्छेद है शरीर वांग नो भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। शरीर वांग नो भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। शब्दों के अर्थ है शरीर वांग मनो भी, अर्थात शरीर, वाणी और मन द्वारा, न्यायम अर्थात न्याय से, वा अथवा विपरीतम अर्थात अन्यायपूर्वक, यत अर्थात जो, कर्म अर्थात कर्म, नरः अर्थात मनुष्य, प्रारभते अर्थात करता है, तस्य अर्थात उसके, ते अर्थात ये, पंच हेतवः अर्थात पांचों कारण है। शब्दों के अर्थ दोबारा। शरीर वांग मनो भी, अर्थात शरीर, वाणी और मन द्वारा, न्यायम अर्थात न्याय से, वा अर्थात अथवा, विपरीतम अर्थात अन्यायपूर्वक, यत अर्थात जो, कर्म अर्थात कर्म, नरः अर्थात मनुष्य, प्रारभते अर्थात करता है, तस्य अर्थात उसके, ते अर्थात ये, पंच हेतवः अर्थात पांचों कारण है। श्लोक का अर्थ है शरीर, वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्यायपूर्वक जो कर्म मनुष्य करता है
उसके ये सभी पांचों कारण हैं। इसके पीछे के श्लोक में ही अर्थात 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में और इसे यहाँ जहाँ टॉपिक शुरू हो रहा है, जहाँ हमने इस बात को इस तरह से समझना शुरू किया था कि भगवत गीता में यहाँ 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, इस बात में ये मुख्य बात समझाई है कि त्याग के विषय में कई ये सोचते हैं कि सारे कर्मों का त्याग करना चाहिए, कोई ये सोचते हैं कर्म फल का त्याग करना चाहिए, कोई सन्यास की किस तरह की परिभाषा सोचते हैं कि जो भी सांसारिक कर्म है उन्हें त्यागना चाहिए, कोई ऐसे हैं जो हठ पूर्वक अपने इंद्रियों का दमन करते हैं अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो शरीर और आत्मा के लिए पीड़ादायी तप करते हैं, जबरियन त्याग करते हैं, तो उसे तो तामसी त्याग कहा गया है। अब इसीलिए ही भगवत गीता के अनुसार यहाँ ये बात समझाई है कि जो कर्म फल का त्याग करते हैं तो वही वास्तव में त्यागी सन्यासी कहा गया है। अर्थात कोई भी अच्छे बुरे कर्म की, विशेषकर जो भी कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ सेवा का कर्म त्यागने योग्य नहीं है, आत्मिक स्थिति की तपस्या त्यागने योग्य नहीं है, तो ऐसे कर्म करने के बावजूद भी, विश्व कल्याणकारी ईश्वरीय यज्ञ सेवा करने के बाद भी जो उसके कर्म फल को त्याग देते हैं तो वही त्यागी है। अब जो इस तरह से कर्म के फल को त्याग नहीं पाते हैं, उनकी जो स्थिति है, उनके लिए जो प्राप्ति है, वो यहाँ श्लोकों में समझाई जा रही है कि ऐसे भी होंगे जो पूरी तरह से कर्मों के फल को त्यागने की इच्छुक नहीं है, तो कर्म उन्होंने जो किया है, कर्म की थ्योरी के अनुसार जो कर्म किया उसकी प्राप्ति जरूर होगी। और इसी अनुसार यहाँ पे श्लोक में ये बात 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो प्रसंग हमने समझा है कि फल का त्याग न करने वालों को जो भी प्रिय या अप्रिय कर्म करते हैं तो ऐसे कर्मों के फल की प्राप्ति जरूर होती है। जिसमें श्लोक में भावार्थ में ये बात समझाई है कि ऐसे मनुष्य मिश्रित 3 प्रकार का फल पाते हैं। और इसी के लिए ही ज्ञान मूल्यों में जो परिभाषा बताई है या कर्म की जो थ्योरी बताई है कि जो भी जिस जन्म में कर्म करते हैं उसका फल अगले जन्मों में जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म के फल को ऐसी आत्माओं ने त्यागा ही नहीं। यहाँ एक प्रसंग हमने इस तरह से भी गीता में समझा है कि जो कर्म फल को त्याग देते हैं, जैसे सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो आगे जो सुख मिलना है वो कम हो जाएगा, ऐसे 17वें अध्याय में हमने समझा था, जहाँ अलग अलग प्रकार की तपस्याओं की त्याग की बात चल रही थी। तो इसी तरह से यहाँ भी जो भी यहाँ पर कर्म करते हैं तो उनको अगले जन्मों में प्राप्ति उनके कर्मों की जरूर होनी है। तो जैसा कर्म उन्होंने किया है, अच्छा या बुरा, उन कर्मों की प्राप्ति उन्हें जरूर होती है। और इसी के लिए ही यहाँ बताया है 13वें श्लोक में कि सांख्य योग में जो सांसारिक कर्मों के अंत करता है, उन्होंने कर्मों के लिए बताया हुआ है कर्म करने के 5 कारण है। वो 5 कारण जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं वो बताया है। एक तो विनाशी देह, और देह की इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और इसके अलावा स्वयं कर्ता आत्मा। इसके साथ ही बताया कि इनका आधार लेकर के कर्म किए जाते हैं और इसमें जुड़ा हुआ है अदृष्ट भाग्य, जिसके लिए हमने पॉइंट में इस तरह से बात को समझा था कि सभी के अपने अपने कर्मों की मुट्ठी में है तकदीर। जैसे जैसे विचारधाराओं के अनुसार संकल्प रखकर कर्म करते हैं तो उसी अनुसार ही वो प्राप्ति होती है।
तो ये जो भाग्य है सभी अपने कर्मों से ही लिखते हैं, और ये भाग्य भी मनुष्यों के लिए जो कर्म फल को त्यागना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें अगले जन्मों में उनके कर्मों के फल की प्राप्ति जरूर होती है। इसमें जैसे बताया है कि संकल्पों की तीव्रता जितनी जास्ती, उसी आधार से हर एक को अपने कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। और यही बात यहाँ बताई है कि ये कर्मों की प्राप्ति के लिए सांख्य योग में इस बात को समझाया गया है कि इन पांचों का आधार लेकर के कर्म किए जाते हैं और उनकी प्राप्ति होती है। अब सांख्य योग क्या है, इसे भी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है कि सांख्य अर्थात संख्या, संख्या का ज्ञान। तो किस बात की संख्या का ज्ञान, इसके लिए हमने समझा कपिल मुनि जो सांख्य योग के प्रणेता है, तो उनके उस सांख्य योग में इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि मनुष्य आत्माएं जो 84 जन्म लेते हैं, तो उन 84 जन्मों में उन्होंने जैसा जहां जैसा पार्ट बजाया है, तो उन सब का ज्ञान सांख्य योग के द्वारा मिलता है। और इसी के लिए बताया हुआ है कि सांख्य योग में अनेक जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति होती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। तो उसमें इस बात को समझाया गया है कि मनुष्य आत्माएं जो है अपने इन पांचों का आधार लेकर शरीर, आत्मा स्वयं कर्ता, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और अदृष्ट भाग्य, इनका आधार लेकर के जो कर्म करके उसके फल की प्राप्ति करते हैं। अभी श्लोक में आगे और बात ये समझाई गई है जो भावार्थ में हमने अभी समझा कि शरीर, वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्याय पूर्वक जो कर्म मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण है। अब न्याय से अर्थात क्या और अन्याय पूर्वक अर्थात क्या, उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया हुआ है। अर्थ है शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा नर निर्मित मन माने अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में कहे हैं। तो यहाँ पर शरीर, वाणी और मन का आधार लेकर मन में संकल्प आते हैं, वाणी के द्वारा बोला जाता है और शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल में कर्म किए जाते हैं सच्ची गीता के न्याय से अर्थात श्रीमत अनुसार। और नर निर्मित मन माने अन्याय पूर्वक अर्थात मनमत अनुसार अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है। तो यहाँ 84 जन्मों में मनुष्य आत्माएं स्वर्ग में तो अकर्म होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन यहाँ संगम युग में ही श्रीमत अनुसार आत्मिक स्थिति का डालते हैं। और बाकी द्वापर युग से जैसे नरक शुरू होता है, तो वहां पर अन्याय पूर्वक अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ या तो मनमत से कर्म किए जाते हैं। तो ऐसे न्यायपूर्वक या अन्याय पूर्वक जो भी अच्छे बुरे कर्म चारों युगों में किए जाते हैं, तो उसके लिए भी ये शरीर, आत्मा, इंद्रिया और भाग्य ये सारे ही कारण है। ये बात यहाँ समझाई हुई है कि बाकी युगों में भी इसी अनुसार ही मनुष्य आत्माएं कर्म करते हैं, और इसी बात को कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में कहा है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अधिष्ठानम तथा कर्ता और कर्म इंद्रिय शरीर वाम मनोभेय
न्यायम व विपरीतम। शरीर, वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्यायपूर्वक यत् कर्म नरः प्रारभते, जो कर्म मनुष्य करता है, तस्य ते पंच हेतवा, उसके ये सभी पांचों कारण हैं। शरीर वाम मनोभिः न्यायम व विपरीतम यत् कर्म नरः प्रारभते, तस्य ते पंच हेतवा। भावार्थ, शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा निर्मित मनमाने अन्यायपूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में कहे हैं। अध्याय 18 का 16 का आधारूप विनाशी देह है और पांचवा अदृष्ट भाग्य ही मुख्य कारण है। अध्याय 18 का 15वां श्लोक। कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाम मनोभिः न्यायम व विपरीतम। शरीर, वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्यायपूर्वक यत् कर्म नरः प्रारभते, जो कर्म मनुष्य करता है, तस्य ते पंच हेतवा, उसके ये सभी पांचों कारण हैं। शरीर वाम मनोभिः न्यायम व विपरीतम यत् कर्म नरः प्रारभते, तस्य ते पंच हेतवा। भावार्थ, शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा निर्मित मनमाने अन्यायपूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में कहे हैं। अध्याय 18 का अभी आगे है रिवीजन का श्लोक है 15वें अध्याय का दूसरा। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2 है रिवीजन का श्लोक। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग, और इसमें हम शुरू से ही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष किस तरह से बढ़ोतरी होता है इस बात के लिए समझ रहे हैं। जो पहले अध्याय में पहले श्लोक में हमने समझा है कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, जिसके लिए मुरलियों में ये बात बताई है कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, और अश्वत्थ अर्थात मन रूपी घोड़े को जहाँ राजयोग से थ अर्थात स्थिर किया जाता है। और इसमें हमने समझा है कि यहाँ जो इस मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष के बारे में सही रीति से आदि मध्य अंत को जानता है, ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेद वाणी के द्वारा, तो वो वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। अभी दूसरा श्लोक है अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। श्लोक दोबारा। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन तीन प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं
नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर रामकृष्ण के स्वर्ग लोक में मर्ज रूप से फैली हुई और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसिस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की ब्लाई प्लाट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलयुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म का त्याग, सर्वधर्म त्याग मुझ एक की शरण में आ जा। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पड़ता है और इसमें इस कल्प वृक्ष में बताया हुआ है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। इस शुरुआत के श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि ये जो अधः शाखा अर्थात इसकी जो शाखाएं है वो नीचे की ओर फैली हुई है। पतनोन्मुखी अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं हैं। और दूसरी बात, आज के इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि अधश्य ऊर्ध्वम अर्थात ये जो शाखाएं हैं, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर और यहाँ जो श्लोक में बात बताई हुई है कि शाखाएं जो है एक तो अधोलोकीय नरक में और सनातन धर्म का जो मूल तना है और रामकृष्ण वाले स्वर्गलोक में मर्ज रूप से फैला हुआ है। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रज तम इन तीन प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, यहाँ जो सत्व रज और तम तीन प्रकार के गुणों से बढ़ने वाली, इस बात के लिए हमने 14वें अध्याय में ही कई प्रकार से बातों को समझा है। अलग अलग प्रकार से आत्माएं जो है अलग अलग युगों में इन प्रकृति से निर्मित तीन गुणों के कारण देह में बंध जाती है।
जिसमें हमने समझा है सतोगुण जो है सतयुग में बांधता है, रजोगुण द्वापर युग में और तमोगुण जो है वो कलयुग में बांधता है। अभी यही जो अलग-अलग युगों में अलग-अलग प्रकार के गुणों से मनुष्य आत्माएं बंधती है, तो उनका प्रभाव मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पे जिस तरह से होता है, उसे यहाँ बताया है कि इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली, अर्थात जो एडवांस कोर्स में कल्पवृक्ष का चित्र समझाया जाता है, तो उसमें यदि हम देखें तो सतयुग त्रेता युग में जो देवी देवता धर्म का तना है, मूल तना, वो सीधा जा रहा है। जो यहाँ बताया हुआ है, देवी देवता सनातन धर्म के मूल तना वाली, ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से फैली हुई। तो ये जो अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, वो सतयुग त्रेता युग में उनकी जो मूल आत्माएं हैं वो तो रहती है, लेकिन वो मर्ज रूप में रहती है। बाकी जैसे द्वापर युग आता है, तो ये जो अलग अलग धर्मावलंबी है, अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले, देवी देवता धर्म से निकल करके वो अलग अलग धर्मों की ये जो शाखाएं उपशाखाएं या टालियां है, वो फैलने लगती है। तो जैसे नया वृक्ष या नए नए पत्ते आते हैं, तो छोटे छोटे जो अंकुर दिखने में आते हैं, तो द्वापर युग से ही ये नए नए धर्म जो है, धर्म के फॉलोवर्स, धर्मावलंबी, प्रकृष्ट अंकुर वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में, अर्थात सतयुग त्रेता युग जो है वो ऊंची स्टेज वाली दुनिया है फिर भी, लेकिन द्वापर युग से जैसे ही अलग अलग धर्म वाले आते हैं, तो ये सारे ही अधोलोकीय नरक में नीचे की ओर ही उनकी बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ बताया है अधश्च शाखा। दूसरा बताया है कि ये जो प्रकृष्ट अंकुर वाली शाखाएं हैं, वो नीचे तथा ऊपर फैली हुई है और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी, गीता मत या मानव मत से प्रभावित, स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट। तो यहाँ बताया है कि जब गीता मत पर चलते हैं तो स्वर्ग में श्रेष्ठ, और जब मानव मत पर चलते हैं तो नरक में भ्रष्ट बने, कर्मों को बांधने वाली। तो कर्मों को बांधने वाले कौन है, उनके लिए बताया हुआ है कि पुरुषोत्तम संगम युग में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ, जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाईप्लट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। तो यहाँ इस बात को समझाया हुआ है कि ये जो आत्माएं हैं, जो द्वापर युग से जिनकी शाखाएं अधोलोकीय नरक में, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर और अधोलोक अर्थात नीचे की ओर, द्वापर युग से जैसे ही देहभान आता है, वैसे ही ये अलग अलग धर्म जो आने लगते हैं, स्थापन होते हैं, तो देहभान के कारण उस सृष्टि को नीचे ले जाते हैं, जिनके लिए बताया ऐसे धर्म वाले ही कर्मों को बांधने वाले हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और ऐसे कर्मों को बांधने वाले जो धर्म है, उनकी शाखाएं उपशाखाएं मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। तो वो किस तरह से कर्मों को बांधते हैं, उसके लिए यहाँ बताया कि ये दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में ये फैले हुए हैं। तो विकारी भावनाओं के आधार से ये आत्माएं
इस तरह से कर्मों के बंधन में मनुष्य आत्माओं को द्वापर कलयुग से डालने लगते हैं। और इसीलिए ही कलयुग के अंत में जब वे कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष इतना ज्यादा बढ़ जाता है और नारकीय मनुष्य लोक में सबको कर्म बंधन में डाल देते हैं, तो इसीलिए ही भगवत गीता में इन सब धर्मों के फैलने के बाद ये आदेश दिया जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सर्व धर्मों को त्याग, मुझ एक ही शरण में आ जा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। आगे श्लोक का उच्चारण। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली, देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली, ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई हैं और मंदिरों में पूजित कृष्ण बच्चा बुद्धि की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित, स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली, सिद्धार्थ जीसस जैसों की पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन आधारमूत ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़ें, नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई हैं। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्व धर्म त्याग मुझ एक से अव्यभिचारी ज्ञान। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली, देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली, ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई हैं और मंदिरों में पूजित कृष्ण बच्चा बुद्धि की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित, स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली, सिद्धार्थ जीसस जैसों की पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन आधारमूत ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़ें, नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई हैं। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्व धर्म त्याग मुझ एक से अव्यभिचारी ज्ञान। आगे श्लोक में जो ये शब्द आया हुआ है अनुसंततानी, ये शाखाएं जो है मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। इसी प्रसंग में यहाँ पॉइंट है VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387। तुम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदु बिंदु आत्मा भाई भाई, भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई है या नहीं है? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में गाया हुआ है।
अश्वत्थम माहुरव्ययम, ये मनुष्य सृष्टि अश्वत्थ वृक्ष है। इसका बीज और जड़ें इस सृष्टि पर फैलती हैं। इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, इसकी शाखाएं दाईं ओर, इसकी शाखाएं बाईं ओर झुक करके अपना पार्ट बजाती हैं। अनेक धर्मों की शाखाएं हैं। अनुसंतताने, क्या जो भारतीय धर्म की शाखाएं हैं वो दाईं ओर को झुकी हुई है। सच्चे रूपी वृक्ष के झाड़ को ध्यान से देखो। और जो विदेशी शाखाएं हैं विदेशी धर्मों की, वो बाईं ओर झुकी हुई है। बायां हाथ गंदा काम करने का सूचक होता है और दायां हाथ दान धर्म अच्छा काम करने का सूचक होता है। माने जो भी भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, वो सब एक नारी सदा ब्रह्मचारी में विश्वास रखने वाले हैं। क्या अब व्यभिचारी बनकर रहो। आगे श्लोक में जो बात आई है देवी देवता सनातन धर्म का मूल तना, VCD नंबर 2791, VCD नंबर 2791। ये जो देवी देवता सनातन धर्म था, हाँ, ये जब नया था तो बहुत सुखदायी था। कैसा सुखदायी? सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और अभी भी वो आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं पक्की हैं, जो सृष्टि रूपी वृक्ष में आज भी है दिखाई गई हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि वो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल तना है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर ही गया है। न दाईं ओर वो डाली के रूप में झुकता, न बाईं ओर झुकता। हाँ, तो जो दाईं ओर झुक गए वो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले दाएं हाथ के धर्म कहे जाते हैं। और जो बाईं ओर डालियां झुक गईं वो लेफ्टिस्ट डालियां। हाँ, गंदा हाथ होता है ना बाएं हाथ, गंदा कर्म करने वाला, गंदगी साफ करने वाला। तो वो विधर्मी आत्माएं दो प्रकार की दिखाई गई, भारतीय और विदेशी। श्लोक में जो ये शाखाओं की बात आई है, नरक लोक में उल्टे तरफ फैल जाती है, अधोमुखी शाखाएं हैं। तो इसी के लिए वार्तालाप नंबर 1299, डिस्कशन नंबर 1299। अधोमूलम उदो शाखा वाले को क्या है? अधोमूलम उदो शाखा। हाँ, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ये अश्वत्थ वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का। अश्व माने आत्मा रूपी घोड़े इस वृक्ष में स्थित हैं। इसका नाम अश्वत्थ वृक्ष है। इस वृक्ष में आत्मा रूपी घोड़े जो स्थिर हैं, वो कितने हैं? कितनी आत्माएं हैं? जो मन रूपी आत्मा रूपी घोड़े इस सृष्टि रूपी वृक्ष पर स्थित हैं, उनकी संख्या कितनी है? 500 करोड़। ये अव्ययम, ये क्षीण होने वाला वृक्ष नहीं है। ये व्यय नहीं होता है, ये खर्च नहीं होता है, खलास नहीं होता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष
सदैव बना ही रहता है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में कुछ बीज रूप आत्माएं हैं। जैसे वृक्ष में पत्ते खलास हो जाते हैं, फल खलास हो जाते हैं, फूल खलास हो जाते हैं, टहनियां खलास हो जाती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, लेकिन बीज सदैव अविनाशी है। तो वो बीज रूप आत्माएं अव्यय हैं, क्षीण होने वाली नहीं है। अव्यय वृक्ष कहा जाता है। इसकी शाखाएं नीचे को फैली हुई हैं, तो पत्ते भी नीचे होंगे कि ऊपर होंगे? नीचे होंगे। इसकी टहनियां भी नीचे को जा रही हैं, लेकिन इसकी जड़ें और बीज नीचे को हैं या ऊपर को हैं? अभी संगम युग ये है। संगम युग ऊंचे ते ऊंचा युग है। उस ऊंचे ते ऊंचे युग में ऊंची स्टेज का पार्ट बन। अभी संगम युग ये है। संगम युग ऊंचे ते ऊंचा युग है। इसलिए बोला गया है ऊर्ध्वम मूलम, मूल माने जड़, अधः शाखा, इसकी शाखाएं अर्थात पत्ते और टहनियां नीचे को फैली हुई हैं। अभी जो पढ़ाई जा रही है वो आधार मूर्त जड़ों को पढ़ाई जा रही है, बीज रूप आत्माओं को पढ़ाई जा रही है, या पत्तों को पढ़ाई जा रही है? पत्ते तो 500 करोड़ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो जड़ें के ऊपर बैठी हुई आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो पढ़ रही हैं, और उनकी बीज रूप आत्माएं एडवांस नॉलेज में पढ़ रही है। इसलिए बोला गया है गीता में ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो हम बच्चों को समझना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं। है शाखाओं में बैठे हुए हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं, या जड़ों में बैठे हैं, या बीज रूप स्टेज में बैठे हैं? है बीज रूप स्टेज में बैठे। जड़ों के ऊपर भी, जड़ों से भी पहले कौन होता है? बीज होता है। तो हम बीज रूप आत्माएं हैं। सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप, बीज बाप को कहा जाता है। तो हम कौन हैं? सारी मनुष्य सृष्टि के बाप समान हैं। कितना नशा होना चाहिए। आगे श्लोक में जो बात आई हुई है आधार मूर्त जड़ों की, तो जड़ें किस तरह से बनती है पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसमें बात नाम जो श्लोक में बताया हुआ है सिद्धार्थ जीसस आदि, ये जो इस्लामिक क्रिश्चियंस वगैरह आधार मूर्त आत्माएं जड़ों के रूप में है। ये वार्तालाप नंबर है 1575, डिस्कशन नंबर 1575। आधार मूर्त वो हैं जिनका आधार लिया गया। इब्राहिम आया, जिसका आधार लिया वो सेकंड नारायण है, आधार मूर्त। बुद्ध आया, जिसका आधार लिया वो सतयुग का तीसरा नारायण है, आधार मूर्त, जिसका नाम हिस्ट्री में क्या दिया गया? अरे बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ। ऐसे ही आधार मूर्त सभी धर्मों में, ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने जिसमें प्रवेश किया वो है आधार मूर्त। उन धर्म पिताओं की जो बाप हैं, जन्म देने वाले, वो हैं उद्धार मूर्त।
हर, उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ऊपर ले जाते। जैसे जड़ें वृक्ष की, वृक्ष किसका आधार लेता है? जड़ों का। तो जड़ें हैं आधार मूर्त। वो जड़ें, उनका उद्धार कब होता है? जो जड़ तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाए तब होता है। जब वृक्ष पूरा होता है और उसमें बीज आता है, फल में, वो बीज उस वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है। कि अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। वही डिटैच हुआ बीज जब धरणी में बोया जाता है तो फिर वही जड़ें आ जाती है। उन जड़ों का उद्धार होता है। श्लोक में बात आई है दाई बाई शाखाओं में चीरफाड़ करता हिंसक दैत्य। तो ये द्वापर युग में किस तरह से हिंसा करते हैं दाई बाई शाखाओं वाले, अर्थात विशेषकर जो विधर्मी आत्माएं हैं, उस प्रसंग में ये पॉइंट है VCD नंबर 3216, VCD नंबर 3216। वो देव आत्माएं जो हैं भले पुरुष रूप में हैं तो भी उनको ऐसा सुख नहीं देते हैं जिससे वो विकारी बने। ये विकार का सुख तो नर रूप में जो मनुष्य गुरु आए सृष्टि पर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि उनके सहयोगी धर्म पिताएं आए तो उन्होंने ये कर्म सिखाया है। क्या 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 कर्म? वही काम इंद्रिय वाला, भ्रष्ट इंद्रिय वाला, भ्रष्ट सुख देने वाला, हिंसक सुख होता है, हिंसा पैदा करने वाला, दुख देने वाला या सुख देने वाला है। देखो, सृष्टि तो देवताओं की भी बढ़ती है ना, लेकिन वो निर्विकारी सृष्टि होती है, क्योंकि वहां अनंग जो कामदेव है उसको अंग ही नहीं होता। और यहाँ तो हर पुरुष को, जिसको भगवान बाप कहते हैं, हर पुरुष मात्र इन धर्म पिताओं के राज्य में, धर्म पिताओं की दुनिया में हिंसक बन जाता है, जानवर बुद्धि बन जाता है। ऐसे जानवर बुद्धि को मनुष्यों की दुनिया में तो है, जानवर हिंसा वाले क्या करते हैं? शेर चीता वगैरह क्या करता है? चीड़ फाड़ के खा जाता है ना। ऐसे ये मनुष्य काम इंद्रियों से चीड़ फाड़ का काम करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में देवी जो चीड़ फाड़ करना पसंद कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, उसका नाम दे दिया दिति। दिति माने फटी हुई, खंडित, अर्थात अपने शरीर को क्षत विक्षत करा लेती है। उसी क्षत विक्षत कराने में ही आनंद लेने लगती है, अभ्यासी बन जाती है। ऐसा अभ्यासी बनाता कौन है? कौन बनाता है? देव आत्माएं बनाती हैं, या देव आत्माओं का आधार लेने वाली जिन देव आत्माओं को हिंदू कहा जाता है, वो हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, वो बनाते हैं। अभी श्लोक में ये जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये शाखाएं नरक लोक में फैल जाती है अनेक धर्मों की, तो उसके लिए भगवत गीता में बताया हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। VCD नंबर 1933, VCD नंबर 1933। इस षष्ठी रूपी झाड़ को अपनी बुद्धि में रखो। इस षष्ठी रूपी झाड़ का एक ही बीज है, जिसकी यादगार कलकत्ते में बनियन ट्री के रूप में दिखाई गई है।
गीता में से वृक्ष भी कहा है, कल्प वृक्ष, जिसके लिए बोला है ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा अश्वत्थम अव्ययम्। इसकी जड़ें ऊपर को है। जब जड़ें ऊपर को है आधार मूर्त, तो बीज कहाँ होगा? बीज भी जड़ों से भी ऊपर है। अधः शाखा, और उसकी शाखाएं जो है वो नीचे की ओर फैली हुई। शाखाएं क्या है? जो अनेक प्रकार के धर्म हैं वो शाखाएं हैं। जिनके लिए बोला है धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। कौन से सब धर्म? क्या द्वापर के अंत में सब धर्म इस सृष्टि पर होते हैं या कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। अगला पॉइंट है इसी के लिए वीसीडी नंबर 1864, वीसीडी नंबर 1864। इसलिए कहा जाता है कि फिर से बिगड़ी बनाने वाला बाप आया है। सतयुग के बाद फिर ये तो जरूर है कि त्रेता द्वापर कलयुग तो आना ही है, तो सबकी बिगड़ी बननी है। क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि सब धर्मों में आपस में हंगामे बहुत है। क्या समझाया गया बच्चों को? है? अरे गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन कौन से सर्वधर्म? और वो सर्वधर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं। उन्होंने तो गीता बनाई दी है, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है, भगवान को। क्या द्वापर में सब धर्म होते हैं? तो वहां की तो बात ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो बच्चों को समझाया गया कि सब धर्मों में आपस में कलयुग के अंत में बहुत हंगामे हैं। देखो चीनियों का आपस में, जो भी बुद्ध वाले हैं, बर्मा, चीन, जापान, भूटान, सब तरफ जहां भी बौद्ध धर्म है, ये सब आपस में लड़ते हैं। क्रिश्चियन से भी आपस में लड़ते हैं। लड़ते हैं या नहीं? रूस में भी क्रिश्चियंस, अमेरिका में भी क्रिश्चियंस लड़ते हैं। हैं? लड़ते हैं। इस्लामी वाले काले लोग आपस में लड़ते हैं। मोहम्मद आया, इस्लामियों में फूट पड़ गई, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया। तो सब आपस में लड़ते ही लड़ते हैं, और अनेक धर्म भी हैं। तो अभी सभी अनेक धर्मों की भी बिगड़ी हुई है। इस समय में कई तमो प्रधान अवस्था में है।
जर्जरीभूत अवस्था में है। यानी कोई भी हालात में सबको उथल खाना ही है, बदल नहीं है। इस समय में सबको तमो प्रधान बनना ही है, जबकि रावण तमो प्रधान बना ही देते हैं। इस तरह से 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक के लिए हमने इस बात को समझा है कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो एडवांस कोर्स के आधार से कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, इसका बताया हुआ है कि ये जो सत्व रज तम, इन 3 गुणों से द्वापर कलयुग में अलग अलग रीति से इसकी जो शाखाएं उपशाखाएं हैं वो बढ़ने लगती है, और ये जो विधर्मी आत्माएं हैं ये इस तरह से द्वापर कलयुग में ही हिंसा के द्वारा, देह भान के द्वारा पूरी तरह से जो नारकीय दुनिया में नीचे की ओर फैलने लगती है, जिसके लिए बताया हुआ है कि ऐसे धर्म जब फैल जाते हैं तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, अर्थात तो कर्मों के बंधन में बांधने वाली ये शाखाएं उपशाखाएं हैं जो हिंसा को फैलाती है। और मनमत से द्वापर कलयुग में और श्रीमत अनुसार स्वर्गीय दुनिया में अलग अलग तरीके से ये कल्पवृक्ष जो है वो बढ़ता है, जिसके लिए बताया कि जब द्वापर कलयुग में सारे धर्म फैल जाते हैं, कर्मों के बंधन में बांधते हैं, जिसके लिए बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इन सब धर्मों का त्याग करके एक भगवान की शरण में जाना चाहिए। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोक का अर्थ सिंपल है, तो मुरलियों में हम इन बातों के लिए समझते ही है कि इंद्रियों के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के कर्म मनुष्य आत्माएं करती है। इसी बात को इस श्लोक में भी समझाया हुआ है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 15 है, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। श्लोक दोबारा, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। अर्थात शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा नर निर्मित मन माने अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में कहे हैं। 5 कारण अर्थात हमने पहले श्लोक में ही समझा है, विनाशी देह, कर्ता और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं और अदृष्ट भाग्य, इन सब के द्वारा ही मनुष्य आत्माएं जो कर्म फल के पाने के इच्छुक है वो कर्म करती है। और वो कैसे कर्म करती है उसके लिए बताया कि शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता न्याय से श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो न्याय पूर्वक, और नर निर्मित मन माने अन्याय पूर्वक, अर्थात मनमत अनुसार करते हैं तो पक्षपाती या अन्याय वाले ही कर्म होंगे। तो ये अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में मनुष्य करते हैं, और उसके ये पांचों कारण है। बिना शरीर के तो आत्मा कोई कर्म कर ही नहीं सकती है, और कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या सांख्य में ये कारण बताए गए हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों के अर्थों को समझा है। एक तो 18वें अध्याय का 15वां और 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें
अनेक धर्मों की बढ़ोतरी किस तरह से होती है उसे समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।